जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? जनवरी से 15 फरवरी तक अगर आप सीडलिंग करना चाहें, तो कैसे करनी है? 15 फरवरी से 15 मार्च तक सीडलिंग करें, तो फिर कैसे करनी है? और 15 मार्च से जितना भी मौसम गर्मा का सीज़न है और मौसम गर्मा की जितनी भी सब्ज़ी हैं, उनकी सीडलिंग कैसे करनी है? अगर आप ऑलरेडी गार्डनिंग कर रहे हैं, अपने घर में पौधे लगाए हुए हैं और मौसम गर्मा की सब्ज़ियाँ लगाने का इरादा रखते हैं, वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। तो सबसे पहले बात करते हैं जनवरी से 15 फरवरी के दरमियान अगर आप सीडलिंग करना चाहें तो ये आपके हाथ में है। मौसम गर्मा की तमाम सब्जियों की सीडलिंग आप कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ हमने इस बात को समझना है कि सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होती है। सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से की गई सीडलिंग जर्मिनेशन होने के बजाय मट्टी में बीज पड़े पड़े गल जाते हैं। तो उसके लिए हमने सिंपल सा एक काम करना है। हमने इस तरीके से सीडलिंग करनी है कि बीज गले नहीं, बल्कि उनसे पौधे जल्दी से जल्दी बनना शुरू हों। तो सिंपल सा एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जनवरी से 15 फरवरी के दरमियान कैसे सीडलिंग करनी है। सबसे पहला आपने ये काम करना है, ऐसे गमले का इंतखाब करना है जिसके नीचे होल हो। सेकंड नंबर पर आपने ऐसी मिट्टी डालनी है जो रेतली बुरबरी नरम हो। और थर्ड नंबर पर आपने क्या करना है, मिट्टी के अंदर पानी लगा देना है और 1 या 2 दिन के बाद आपने सीडलिंग करनी है। फिर क्या करना है, किसी भी कांटे की मदद से मिट्टी का सरफेस ऊपर वाला नरम करें। जो भी आप बीज लगाना चाहें, जिस किस्म की भी सीडलिंग करना चाहें, आपने इस तरह सीडलिंग करनी है। तो फिर आपने क्या करना है, ड्राई मिट्टी या कोकोपीट की एक लेयर ऊपर बिठा देनी है ताकि बीज एक सतह के नीचे आ जाए। इसके बाद हमने क्या करना है, पानी नहीं लगाना बल्कि शापर की मदद से कवर करना है। इस तरह शापर पकड़े, ऊपर लगाएं और रबड़ लगा दें। 1 हफ्ते के अंदर बीज फूटना शुरू हो जाएंगे, पौधे बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप शापर उतार सकते हैं। तो एक बात ज़हन में रखनी है कि गमले को उठा के ऐसी लोकेशन पर रखना है जहां इसके ऊपर धूप पड़े। जैसे ही धूप पड़ेगी इसके मिट्टी के अंदर और शापर के अंदर जो स्पेस होगा, यहाँ पे एक हरारत पैदा होगी जिससे बीज फूटने का अमल तेज हो जाएगा, जर्मिनेशन कामयाब तरीके से हो पाएगी। अगर 15 फरवरी से 15 मार्च तक आप सीडलिंग करें तो फिर उसका आसान सा तरीका ये है कि आपने इसी तरह गमला लेना है, इसी तरह मिट्टी लेनी है और 1 दिन पहले या 1-2 घंटा पहले पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद फिर आपने सीडलिंग करनी है और गमले को उठा के ऐसी लोकेशन पर रखें जहां 1-2 घंटा धूप पड़े, बाकी शेडी एरिया रहे। तो फिर इसके बाद हफ्ते 10 दिन के अंदर बीज फूटना शुरू हो जाएंगे। ये तरीका आपने अप्लाई करना है 15 फरवरी से 15 मार्च तक, यानी कि अब शापर की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर इसके बाद 15 मार्च से अप्रैल मई तक आप सीडलिंग करना चाहें, उसके लिए आपने तरीका सारा वही अप्लाई करना है। लेकिन गर्मी की शिद्दत उस वक्त बढ़ जाती है, तो हमने क्या करना है, धूप में बिल्कुल नहीं रखना जब तक पौधे नहीं बनते। तो जब पौधे बनना शुरू हो जाएं, एक पौधे के ऊपर 3-4 पत्तियां बन जाएं, तो फिर आप दूसरे बड़े गमलों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मज़ीद इसके अलावा ये बात जहन में रखें, जिन पौधों को या जिन सब्जियों को ट्रांसप्लांट करना होता है उन्हीं की छोटे गमलों में सीडलिंग करें। जिन सब्जियों की ट्रांसप्लांटिंग नहीं करनी होती, यानी कि डायरेक्ट एक जगह पर ग्रो करके वहीं पे सब्जी तैयार करनी होती है, उन पौधों को बड़े गमलों या बड़े क्यारियों या ज़मीन में जहां भी आप लगाना चाहें वहीं पर ही लगाएं। अब ये बहुत अहम सवाल है, मौसम गर्मा की जितनी भी सब्जियां हैं उनमें से कौन सी ट्रांसप्लांटिंग है और कौन सी नॉन ट्रांसप्लांटिंग है, यानी कि किन सब्जियों को डायरेक्ट हमने बड़े गमलों में लगाना है और किन सब्जियों को छोटे गमलों में लगा के पनीरी तैयार करनी होती है। ये अलग क्वेश्चन है, इस पर मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। यहाँ पर एक और बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि मौसम गर्मा की जितनी भी सब्जियां हैं किस महीने में लगानी चाहिए। जो ज़राअत के माहिरीन हैं वो तो सजेस्ट करते हैं 15 फरवरी से 15 मार्च के दरमियान लगा लें। वैसे ये आपके हाथ में ऑप्शन है, जनवरी के महीने में लगाएं, फरवरी के महीने में लगाएं, मार्च के महीने में लगाएं या अप्रैल के महीने में लगाएं। अगर आप मेरे बताए गए तरीकों को आप फॉलो करते हैं तो आप किसी महीने में भी सीडलिंग करें,
आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके लगाए गए पैसे ज़ाया नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।